प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, महाभारत का अगला प्रमुख चरित्र है भीम। भीम युधिष्ठिर से छोटे थे। इस कहानी में भीम के बल और पराक्रम की घटनाएं हैं। उनसे जुड़ी और भी बहुत सी घटनाएं हैं, परंतु इस कहानी में भीम का जीवनी चित्रण है और उनसे जुड़ी घटनाओं की रोचक कहानियां हम आगे के एपिसोड्स में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अद्भुत चरित्र भीम। भीम का ये चरित्र राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित किताब महाभारत कथा पर आधारित है। पांडु महाराज की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर राज्य में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों कौरवों के साथ साथ रहने लगीं। वे सभी बालक खेल कूद हंसी मजाक में साथ रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। भीम का जन्म वायुदेव के अंश से हुआ था। इनके जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि यह कुमार बलवानों में श्रेष्ठ होगा। भीम अपने शारीरिक बल में अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। बचपन में खेल कूद में ये धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को बार बार पराजित कर दिया करते थे। इसलिए दुर्योधन भीम से विशेष जलन रखता था। कभी भीम 8-10 बालकों को लेकर पानी में डुबकी लगा देता और बड़ी देर तक उनको पानी के अंदर ही दबाए रखता, यहाँ तक कि बेचारों का दम घुट जाता था। कौरव कभी पेड़ पर चढ़कर फल खाते होते या खेलते होते तो भी उस पेड़ को जोर से लात मारकर हिला देते और वे बालक पेड़ से ऐसे गिरते जैसे पके हुए फल टपकते हैं। भीम के ऐसे खेलों से बच्चे बहुत तंग आ जाते और उनका शरीर छोटे छोटे घावों से भर जाता। यद्यपि भीम मन में किसी के लिए वैर भाव नहीं रखते थे। वे सिर्फ बचपन के जोश और बलवान होने के कारण ही ऐसा करते थे। फिर भी दुर्योधन तथा उसके बाकी भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते। इससे कौरव और खींचने लगे। अब दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता और भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबाकर मार दिया जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा था कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। इसलिए एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने के बाद और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। क्योंकि दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था, इसलिए भीम को विष के कारण गहरा नशा आ गया। वह अपने डेरे पर भी ना पहुंचने पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने भीम के हाथ पैर पेड़ों की लताओं से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। जल में डूबकर बेहोशी की दशा में भीम नागलोक पहुंच गए। वहां नागों के डसने से जो विष का प्रभाव था वह समाप्त हो गया और भीम होश में आ गए। फिर उन्होंने सांपों को मारना शुरू कर दिया तो सर्पों ने उनकी शिकायत नागराज वासुकी से की। तब नागराज वासुकी के साथ आर्यक भी भीम को देखने आए। आर्यक कुंती के पिता शूरसेन के नाना थे, इसलिए अपने दौहित्र के दौहित्र भीमसेन को देखकर उनको विशेष प्रसन्नता हुई। उन्होंने भीम को वहां के कुंड का अमृत रस पिलाकर 10,000 हाथियों का बल प्रदान कर दिया।
जब दुर्योधन ने देखा कि भीम वापस आ गए तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और ज्यादा जलने लगा। महाबलवान एवं अद्भुत पराक्रमी भीम अपनी माता और भाइयों के भी बहुत काम आते थे। एक बार जब दुर्योधन वारणा व्रत में लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने वाला था, तब वारणावत के लाक्षागृह से निकलने पर जब इनकी हिडिंब राक्षस से मुठभेड़ हुई तो उन्होंने खेल ही खेल में उस पराक्रमी राक्षस का वध कर डाला और उसके भय से अपने परिवार की रक्षा की। दोस्तों, भीम की यह विशेषता थी कि ये अन्याय होते देखकर उसका प्रतिकार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। अपने प्राणों को खतरे में डालकर दूसरों को कष्ट से मुक्ति दिलाना इनका सहज स्वभाव था। 10,000 हाथियों का बल रखने पर भी ये किसी के प्रति अत्याचार नहीं करते थे। अपनी माता तथा बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के ये अत्यंत आज्ञाकारी थे। एक बार एक चक्रा नगरी में माता कुंती के आदेश से अत्याचारी बकासुर का वध करके इन्होंने समाज को उसके भय से मुक्ति दिलाई। वीरता की तो ये प्रतिमूर्ति थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर इन्होंने प्रबल पराक्रमी जरासंध का मल्ल युद्ध में वध किया। द्रौपदी के चीर हरण के प्रसंग में दुशासन के दुष्कृत्य को देखकर इन्होंने क्रोध में आकर सभी कौरवों को युद्ध में मार डालने तथा दुशासन को मारकर उसका रक्तपान करने की प्रतिज्ञा तक कर डाली और उस प्रण को उन्होंने पूरा भी किया। दोस्तों, भीम अद्भुत योद्धा होने के साथ साथ नीति शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। उनकी नीतिज्ञता का पता उस समय चलता है जब भगवान कृष्ण दूत बनकर कौरव सभा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उस समय भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा था, मधुसूदन, कौरवों के बीच में आप ऐसी बात करें जिससे शांति स्थापित हो जाए। दुर्योधन दुरात्मा और दुराग्रही है, वह मर जाएगा पर झुकना स्वीकार नहीं करेगा। वहां आपका कथन धर्म और अर्थ से युक्त, कल्याणकारी और प्रिय होना चाहिए। महाभारत ग्रंथ में धृतराष्ट्र ने भी भीम की वीरता का वर्णन करते हुए कहा था, महाबाहु भीम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं अपनी सेना में युद्ध में उनका सामना करने वाला किसी को भी नहीं देखता। वे अस्त्र विद्या में द्रोण के समान, वेग में वायु के समान और क्रोध में महेश्वर के समान है। तो धृतराष्ट्र का यह कथन बताता है कि भीम महाभारत के अद्वितीय योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अद्भुत और जबरदस्त वीरता दिखाई। अंत में दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त करके इन्होंने पांडवों को जीत दिलाई। तो दोस्तों, ये था भीम का अद्भुत चरित्र। भीम के चरित्र को समझते हुए हमें भी बलशाली होने का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। बल का प्रयोग अन्याय के विरोध में करना चाहिए, न कि किसी पर अत्याचार करने के लिए, ताकि लोग आपके बल से डरकर आपका सम्मान ना करें, बल्कि अच्छे काम करके लोगों से स्वयं उनके दिल से सम्मान प्राप्त करें। अब अगले एपिसोड में हम सुनेंगे भीम और हिडिंब राक्षस वध की कहानी, जिसमें कैसे भीम ने उसी राक्षस की बहन हिडिंबा से विवाह किया। तो इस रोचक कहानी को सुनने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।